नंदीग्राम में ममता बनर्जी को आखिर चोट कैसे लगी, क्या हुआ? कल की जो घटना सामने आई है उसे लेकर एक वीडियो भी सामने आया है। जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये उसी वक्त का है जब सीएम ममता बनर्जी को चोट लगी। देखिए तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। वीडियो में ममता बनर्जी की कार का गेट आधा खुला हुआ है। ममता बनर्जी कार के गेट पर खड़ी हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। सड़क के दोनों तरफ आप देखिए भारी भीड़, भारी हुजूम लगा हुआ है। ममता बनर्जी के बिल्कुल साथ साथ साए की तरह उनके सुरक्षा कर्मी भी मौजूद हैं। वीडियो में उनका काफिला आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिसकर्मी के साथ में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन टीएमसी का दावा यह है कि ममता बनर्जी की सुरक्षा में कोई पुलिसकर्मी नहीं था। धीरेन्द्र पुंडीर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। धीरेन्द्र, जो ये वीडियो यहाँ पर सामने आया है, तस्वीरें तो ये बता रही हैं कि पुलिसकर्मी सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद, किसी तरह की कोई चूक नहीं। फिर टीएमसी इतना बड़ा आरोप जो हमले का लगा रही है उसकी बिना क्या नजर आती है? देखिए इस समय ये बड़ा टफ मुकाबला है मेरे विचार से। जो ममता बनर्जी हैं अपने राजनीतिक जीवन में बड़ा उन्होंने हमेशा चुनौतियों का सामना करके उनसे आगे निकलकर अगर हम उनका राजनीतिक कैरियर देखते हैं तो अलग निकली हैं। लेकिन ये शायद अब तक की सबसे बड़ी चुनौती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये नाटक हुआ या नहीं, क्योंकि उनको चोट लगी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और चोट लगी है, चश्मदीदों ने जो बताया उनके मुताबिक कोई हमला नहीं हुआ है, लेकिन चोट लगी है। अब इस चोट का किस तरह से राजनीतिकरण टीएमसी ने किया है या करने की कोशिश की जा रही है, अगर इसको इस तरह देखा जाए तो ये है कि इस वक्त काफ़ी बड़ा मुकाबला है। और ये मुकाबला इतना टफ है कि शायद यहाँ टीएमसी को बीजेपी से सीधी टक्कर मिलती दिख रही है। और नंदीग्राम के इस मुकाबले में चूंकि जो शुभेंदु अधिकारी यहाँ से उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं वो 2007 के आंदोलन के बाद से उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर तमाम बंगाल की राजनीति को गवर्न करते रहे हैं। ऐसे में अगर वो उनके मुखालिफ हैं तो वो ये जानते हैं एक एक रणनीति क्या होगी। और ममता बनर्जी 2007 के बाद यहाँ इस तरह आ रही है, जो कभी सभाओं में आती हैं, कभी भाषण देने, लेकिन शुभेंदु यहाँ से विधायक बने हैं। एक एक गली, एक एक कूचा उनको अच्छे से मालूम है, इसीलिए लड़ाई आसान नहीं होने जा रही है। इसीलिए हो सकता है जब तक चोट का उनको ये लगे तब तक उसका कुछ अगर राजनीतिक फायदा टीएमसी को मिल सकता है तो ये भी एक रणनीति हो सकती है। जी ठीक है, आपकी तरफ आगे भी रुक करेंगे धीरेन्द्र। आपकी वो रिपोर्ट भी यहाँ पर अब एक बार दर्शकों को दिखा देते हैं जो आपने कुछ देर पहले की, जहाँ पिलर मौजूद था और जिस पिलर का जिक्र किया जा रहा है कि इस पिलर से ममता बनर्जी को चोट लगी। धीरेन्द्र पुंडीर जो कि हमें जानकारी भी दे रहे हैं, उनकी ये रिपोर्ट आप जरूर देखें। पूरे मामले की जांच चल रही है। इस जांच के बाद ही ये सामने आएगा कि आखिर हुआ क्या था, क्योंकि जिस तरह से वो गाड़ी के अंदर थी, गाड़ी के अंदर दरवाजे के इस जगह पर लगने की बात की जा रही है। जो पिलर्स हैं जो रात भर हम लोग आपको दिखाए थे, न्यूज़ नेशन ने आपको दिखाया भी था कि ये किस तरह से यहाँ लगे हुए थे और उन्हीं के साथ ये जो गाड़ी का दरवाज़ा लगा, जो उस समय अंदर बैठी हुई, ये कहा जाता है कि वो अंदर बैठी हुई थी। लेकिन यही दरवाज़ा हम लोग देख रही है, जो लोहे का ये बीम्स हैं इन्हीं से टकराई हैं, जो पानी के नीचे पाइप हैं जिनसे बचाने के लिए। और ये कितना हैवी रोड है, क्योंकि ये बीम्स बिल्कुल इस तरह से हैं कि अगर यहाँ समर्थक हों, अगर पूरी भीड़ समर्थक यहाँ खड़े हों और उधर से गाड़ी आ रही है तो अमूमन ये हो सकता है कि ड्राइवर्स को या उनको दिखाई ना दें। लेकिन अभी इस पर कुछ भी कह पाना जल्दबाजी हो कि जांच की रिपोर्ट क्या आती है। चश्मदीद साफ तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ कोई हमला नहीं हुआ है। तमाम लोगों का यही मानना है कि यहाँ कोई हमला नहीं हुआ है। और अलग तरीके से अगर हम देखें तो वो वीडियो कुछ और भी कहानी बताता है, लेकिन राज्य की मुख्यमंत्री कह रही हैं तो उसकी जांच जरूर होगी, क्योंकि उनको जिस तरह से चोट आई है उस पर जरूर पूरे बंगाल का माहौल जो है थोड़ा गर्म है। अब यहाँ से राजनीति एक अलग लेवल पर जाएगी। हम कह सकते हैं कि नंदीग्राम जो पहले से कहा जा रहा था कि जिस पर पूरे देश की निगाह टिकेगी, वहाँ से कुछ ना कुछ राजनीतिक उतार चढ़ाव की ऐसी खबर आएगी। तो ये एक मिस्ट्री के तौर पर अभी खबर है कि आखिर हुआ क्या था। इसमें हम लोग भी इनके काफिले में चल रहे थे, हम लोगों को यहाँ कुछ नहीं पता चला। सिर्फ इतना वो वीडियो हम लोगों ने यहाँ से बनाया कि जब वो दर्द से थोड़ा करहा रही थी और उस समय सुरक्षाकर्मी से बात करते हुए कार के अंदर बैठे हुए। उसके बाद वो जब वहाँ पहुँचती हैं, यहाँ से 8 किलोमीटर दूर नंदीग्राम में उसी शिव मंदिर के सामने, और वहाँ वो अचानक बोल के निकल जाती हैं कि ये साजिश है और वो चोट लगी है। उसके बाद कोलकाता निकल जाती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से ये देखिए किस तरह से अब यहाँ राजनीति भी पूरी शुरू हो गई है, जिसको ये तमाम बीजेपी के लोग हैं, उससे पहले अलग अलग पार्टी के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, टीएमसी के लोग पहुँच रही हैं। ये पूरा माहौल, पूरा समय, अब ये पूरा यहाँ से बिरुलिया हो सकता है नंदीग्राम के इस चुनाव में।
एक मोड़ साबित हो, यानी ये सड़क का मोड़ बंगाल की राजनीति का मोड़ भी साबित हो सकता है। अब जांच कमेटी की रिपोर्ट क्या आएगी ये देखना होगा, लेकिन राजनीति इससे एक अलग मोड़ पर चली गई, इस पर कोई संदेह नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, बिरुलिया। और धीरेन्द्र, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे। ये रिपोर्ट हमने आपकी देखी, हम आपके अनुभव के तौर पर जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने लोगों से, चश्मदीदों से बातचीत की, आपने इस पूरी रैली को यहाँ पर कवर किया, उस पिलर के पास भी पहुंचकर आपने रिपोर्टिंग करी, वो तस्वीर हमने दर्शकों तक पहुंचाई पूरी डिटेल के साथ। क्या कुछ आपको लगता है अपने अनुभव के आधार पर, या जितनी भी अभी तक आपने ये जाँच पड़ताल अपने हिसाब से की है, क्या हुआ होगा जिसकी वजह से ये पूरी तस्वीर, चाहे ये हादसा था या हमला था, जो भी था, वो सामने आई? देखिए, एक पूरी चीज़ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आदर रखते हुए बोलने की कोशिश करूंगा कि इतना सिक्योरिटी के अंदर कभी इस तरह का हमला कि जिसमें आए और वो बिना सिक्योरिटी को कोई पता चले, बिना उसको हो, इस तरह का हमला अभी तक के मेरे पिछले 2 दशक से ज़्यादा के उसमें मैंने नहीं देखा है कि इस तरह हुआ हो। और वो कोई भी सिर्फ इरादतन धक्का देने आए हों, सिर्फ इतनी सी चोट के लिए वो इतना बड़ा केस, चूँकि ये बहुत बड़ा मामला होगा, मुख्यमंत्री पर गैर इरादतन आप हमला कर रहे हो, उससे उनको कितनी चोट लग सकती है ये आपको नहीं मालूम है। लिहाजा आपके खिलाफ जो एफआईआर होंगी वो बहुत बड़ी एफआईआर होंगी, ये तो बात की बात है। लेकिन अगर आप काफिले में चल रहे हैं और वहाँ कुछ एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन वहाँ तुरंत सुरक्षा बलों में होता है। अगर हम लोग देख रहे हैं, वो फुटेज आपको मिल जाएगा जो हम लोग कवर कर रहे थे, जिसमें एक महिला पैर छूने की कोशिश करती है तो उनको पीछे खींचते हैं, वो तमाम अगर पुरुष जाने की कोशिश करते हैं कोई तो उनको तुरंत, ये जो हम लोग देखते हैं ये एक पूरा बाकायदा सिखाया जाता है उसको पूरी सिक्योरिटी ट्रेनिंग में कि इस तरह से उनको बॉडी को प्रोटेक्ट करना है और किसी को भी मुख्यमंत्री की बॉडी तक नहीं आने देना। तो जिस तरह से जो चोट लगी है, चोट उनको लगी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो चोट लगी है वो लगता है कि वो कोई एक हादसा है, कोई एक घटना हुई है जिससे उनको दरवाजा, हमको लग रहा है, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि हम इसको पुलिस की जांच के बाद ही माने, लेकिन मुझे लगता है कि जो मेरा अनुभव कहता है कि ये उस तरह जैसे चश्मदीद बता रहे हैं। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, और ये तस्वीर भी लगातार हम सामने रख रहे हैं दर्शकों की, जिसमें ममता बनर्जी जो है पूरी सिक्योरिटी के साथ अपने काफिले को बहुत धीरे धीरे तरीके से आगे बढ़ा रही हैं। और जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, ये हादसा है या हमला है, उसका फैसला जांच की जो टीमें हैं वो यहाँ पर करेंगी। लेकिन जो तस्वीर अब तक सामने आ रही है, क्योंकि हमला ये एक बहुत बड़ा शब्द है, ये एक बहुत बड़ी वारदात है, वो भी किसी राज्य के मुख्यमंत्री पर होना। लेकिन क्या टीएमसी की तरफ से हम ये माने, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सियासत अब सियासी चुनाव पर आकर और सियासी नतीजों पर आकर टिक गई है, कड़ी टक्कर यहां पर बीजेपी से मिल रही है, यही वजह है कि ये जो मुद्दा है वो इतना बड़ा मुद्दा यहां पर आ गया। क्योंकि हमले का तो सीधा मतलब ये हुआ ना, पूरी साजिश, पूरी प्लानिंग ऐसे बड़े स्तर पर जिसका कोई तोड़ यहां पर नहीं हो सकता था। देखिए, अगर हम इसको देखें राजनीतिक तौर पे तो ये इमोशनल स्टेट है। यहाँ हर एक राजनीति में आप देखेंगे इमोशंस के चलते बहुत बार एक प्लान्ड हिंसा या अनप्लान्ड हिंसा लगातार होती रही है। लेकिन जब चुनाव इतनी ऊंचाई पर हो, राज्य के मुख्यमंत्री के सामने इतनी बड़ी टक्कर हो और बाकी राज्य में भी एक पार्टी पूरी ताकत के साथ साना, और दूसरा ये है कि एक मैं बात बताने की कोशिश करूँगा कि पहले आप अक्सर हम लोगों ने ये पढ़ा या लोग कहते हैं कि लगभग 65-60 हज़ार जो मुस्लिम वोटर हैं वो यहाँ बैलेंसिंग फैक्टर होते हैं। लेकिन जिस तरह से दोनों पार्टियां यानी कांग्रेस और वाम मोर्चा और जो उनके साथ आईएसएफ है वो बहुत ज़्यादा यहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं रखते, तो लिहाजा वो बैलेंसिंग वोट नहीं है। यानी जो बहुसंख्यक समुदाय है उसकी वोट बहुत मायने रखती है। इसीलिए आप लगातार इस पूरी नंदीग्राम की मंदिर राजनीति जो चंडी पाठ से शुरू हुई थी और मंदिर दर्शन तक हुई, उसको आपने देखा। लिहाजा एक स्ट्रेस जरूर है और उस स्ट्रेस में अगर आपको कोई बेनिफिट मिल जाता है, इमोशनल चार्ज मिल जाता है और वो आपकी तरफ इलेक्शन अगर कर दे तो इस तरह का रणनीति बनाई जा सकती है। अभी मैं किसी ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि टीएमसी को इस राजनीति को इमोशनल टच देने की ज़रूरत है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि वो किसी भी तरह जय बांग्ला और तमाम चीज़ों, बहिरागत से लेके तमाम चीज़ों पर यह राजनीति बेस हुई है। इसीलिए क्योंकि कोई भी इशू अगर इमोशनल छू जाता है तो उससे पार्टी को बहुत बेनिफिट मिल सकता है। यही बात इस हमले, हादसे और हमले के बीच में कहीं छिपी हुई है, क्योंकि नंदीग्राम का जो ये चुनाव है ये बहुत कांटे का चुनाव है, बहुत फंसा हुआ चुनाव है और उसमें कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो इजीली सेल कर रहा है।
चलिए आगे भी आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। धीरेन्द्र, आपके पास लगातार रुख करेंगे, इस पूरी तस्वीर को और डिटेल से यहाँ पर समझेंगे, क्योंकि जिस तरह से ममता बनर्जी के साथ जो कुछ भी हुआ, चाहे वो हादसा था या हमला था, जांच इस पर जारी है, लेकिन सियासी तौर पर यह तस्वीर कितनी बड़ी होती जा रही है, नजर टिकी हुई है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। आइए, हकीकत की तस्वीर को समझने के लिए ये दो तस्वीरों को समझना और इसके साथ उठ रहे सवालों को समझना बेहद जरूरी हो जाता है। दरअसल पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के ऊपर हमला हुआ, ये हादसा था, ये हो सकता है अभी इस पर से सस्पेंस उठना बाकी हो, लेकिन ये दो तस्वीर देखिए आपके सामने मौजूद है। जबरदस्त सियासत हो रही है। टीएमसी आरोप लगा रही है कि यह हमला है। चुनाव आयोग को जो शिकायत टीएमसी ने की है उसमें सीधे और साफ तौर पर लिखा है कि ममता बनर्जी के साथ सिर्फ उनकी पर्सनल सिक्योरिटी थी, पुलिसकर्मी नहीं थे। जबकि वीडियो आपके सामने है, देखिए 5 से 6 पुलिसकर्मी आपको साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे। थोड़ा और ध्यान से इस वीडियो को देखिए तो क्या ममता की सुरक्षा में उतने पुलिसकर्मी नहीं थे जितने होने चाहिए, या फिर टीएमसी इस पर जानबूझकर सियासत कर रही है? इस सच का आना भी बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर किसी राज्य के सीएम पर जानलेवा हमला होता है काफिले के दौरान तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बड़ी बात है, ये एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन क्या सिर्फ इसे सियासी तौर पर, सियासी नतीजों के तौर पर सामने लाने के लिए ये सियासत हो रही है, या वाकई इसके पीछे की सच्चाई कुछ और है? धीरेन्द्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। धीरेन्द्र, देखिए पश्चिम बंगाल की सियासत में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, अभी भी उठ रहे हैं। पहले जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ता पर, जनप्रतिनिधियों पर हमले होते थे तो कहती थी टीएमसी की नहीं, इसमें कानून व्यवस्था किसी तरह से बिगड़ी नहीं है। आज सीएम ममता बनर्जी पर जिस तरह से वो कह रहे हैं हमला हुआ है, तो कानून व्यवस्था यहाँ पर कहाँ है? क्योंकि तस्वीरें तो यहाँ पर साफ बयां कर रही हैं कहानी को। देखिए, यहाँ पूरे बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर हमेशा से, और ख़ासतौर से उस कानून व्यवस्था में अगर हम राजनीतिक हिंसा को जोड़ देते हैं तो वो बहुत बाकी तमाम राज्यों से ज़्यादा खराब आपको दिखाई देती है। इतनी ज़्यादा राजनीतिक हिंसा और उसमें जान गंवाने वालों की संख्या बहुत अरसे से बाकी राज्यों में नहीं है। जहाँ जो राज्य यूपी, बिहार, उस तरफ की राजनीतिक हिंसा के बारे में अक्सर अखबारों की सुर्खियां रहती थी, अब वो कम हुई हैं। वहाँ आपको दिखेगा कि चुनाव आयोग की सख्ती के बाद वहाँ बहुत कम, लेकिन ये लगातार यहाँ है। और अगर बीजेपी पार्टी की तरफ से लगे आरोपों को देखते हैं तो लगभग 130 लोगों की, 129 लोगों की बाकायदा उनके पास लिस्ट है, जिसका कि 2019 के चुनाव के इन अप्रत्याशित नतीजों के बाद टीएमसी समर्थित लोगों से झड़प हुई है या उस हिंसा में उनको जान गंवानी पड़ी है। ये लगातार है। और यहाँ इस बात के लिए कोई भी पार्टी जो सत्ता में आती है उसकी तरफ से एक पॉलिटिसाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का जिस तरह पर लगातार सवाल उठते रहे हैं, और आपने देखा डीजीपी को बदलना पड़ा, यानी ये कोई इस तरह की चीज़ नहीं जो रूटीन ट्रांसफ़र नहीं है, ये एक बड़ा फैसला है। तो इसमें हमको लगता है कि अब इसी बात को, जिसके लिए उसको आलोचना हो रही थी, उसका फ़ायदा उठाने के लिए टीएमसी इस तरह का चीज़ है, क्योंकि ये उसकी दी गई चीज़ है। सुरक्षा, राजनीतिक हिंसा, इन तमाम चीज़ों पर जो पार्टी 10 साल से यहाँ राज्य कर रही हो, जिस पार्टी को 10 साल से यहाँ सत्ता का अबाध अधिकार हो, वो ये आरोप लगाए, ये यकीनन बहुत आश्चर्य की बात है। क्योंकि सिर्फ 2 दिन में कोई दूसरी पार्टी हिंसा कर देगी या चुनाव आयोग ने हमारी सुरक्षा ले ली, इससे बाद हिंसा शुरू हो जाएगी, ये बात कम से कम किसी भी उस तरह के आदमी को समझ नहीं आएगी जो इन पूरे राजनीतिक चुनाव को जानता और समझता है। चलिए धीरेन्द्र, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी तस्वीर है, जिसकी हर जानकारी हम सबसे पहले पहुंचा रहे हैं, ताकि हकीकत के तौर पर ये सामने आ सके कि क्या वाकई ममता बनर्जी पर हमला हुआ था या फिर वो एक हादसे का शिकार हुई, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होते हैं इस बड़ी खबर पर। अपडेट आगे भी देते रहेंगे।